बोटॉक्स एक ऐसी दवा है जो इंजेक्शन तौर पे लगती है और मसल में लगती है। एजिंग पैटर्न है वो सबका यूनिक है। किसी के यहाँ पे ज़्यादा एजिंग है, किसी के आइज़ के आसपास ज़्यादा एजिंग है, किसी का फेस ज़्यादा लटक जाता है। बोटॉक्स इज लाइक डेफिनेटली गोइंग टू वर्क। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सागरिका भट्टाचार्य। एक बार फिर हाजिर हूँ वेलनेस और ब्यूटी के इस खास एपिसोड को लेकर। वेलनेस और ब्यूटी की परिभाषा तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन क्या वाकई में आप इस बात से मेरे ख्याल से इंटरलिंक कर पाएंगे कि ब्यूटी में क्या वो चीजें हैं जो आपकी त्वचा को एनहांस कर सकती है, आपकी इनर सेल्फ को एनहांस कर सकती है। मिथ्स भी हैं, तौर तरीके भी हैं। इसी में एक पर्याय आता है, वो है बोटॉक्स एंड फिलर्स। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर गीता ग्रेवाल। हाय डॉक्टर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। डॉक्टर, बोटॉक्स इज समथिंग आई बिलीव एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, एंड आफ्टर अ सर्टेन एज इसकी मेरे ख्याल जरूरत सबसे ज्यादा हो जाती है। सो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, व्हाट इज बोटॉक्स एंड व्हाट इज दिस टर्मिनोलॉजी इज ऑल अबाउट? बोटॉक्स जो है ये बहुत पुरानी एक ड्रग है। इट्स अ ड्रग विच इज़ इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलर। जैसे कोई भी दवाई देते हैं तो हर तरह की दवाइयाँ हैं, कोई खाने की है, कोई इंजेक्शन फॉर्म में ही लगती है। इंजेक्शन में भी कोई आईवी में लगती है, कोई आईएम लगती है, जैसे इंट्रामस्कुलर लगती है या नसों में लगती है। तो बोटॉक्स एक ऐसी दवा है जो इंजेक्शन तौर पे लगती है और मसल में लगती है। और ये एक्चुअल में स्टार्ट हुई थी आई मसल्स में लगने की। कईयों के आई मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती थी, स्ट्रैबिस्मस बोलते हैं जिसको। और वो आई के डॉक्टर्स ने देखा कि आसपास के रिंकल्स भी इंप्रूव हो गए, स्किन क्वालिटी बेटर हो गई। वहाँ से ये कॉस्मेटिक में जंप करी है। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जो दूसरी फील्ड में जंप करती हैं, जैसे मिनॉक्सिडिल एक है जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन थी और हेयर में इतना शोर मचा रही है आज की डेट में। तो ऐसे ही बोटॉक्स है जो कि उसमें यूज़ हुई थी। सबसे पहले आई के डॉक्टर्स यूज़ करते थे और उन्होंने देखा कि रिंकल्स बेटर हो गए हैं, तो कॉस्मेटिक वर्ल्ड में जंप हो गई और कॉस्मेटिक में आने के बाद ये मशहूर हो गई बेसिकली। तो बहुत फील्ड्स में अभी भी यूज़ होती है। ईएनटी सर्जन करते हैं, ऑफ्थैल करते हैं, न्यूरो सर्जन्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस ड्रग को, लेकिन लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा यूज़ न्यूरो सर्जन करते हैं एक्चुअली। चलिए, ये भी एक मिथ मैंने आपको कहा ही था शुरुआत में, क्योंकि एपिसोड में हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जितनी मिथ्स हैं उनको भी क्लैरिफाई करते हुए चलें। एंड डॉक्टर गीता हर्सेल्फ इज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, सो शी नोज द एग्जैक्ट व्यू पॉइंट्स। सो डॉक्टर, ये तो आपने बताया कि हाँ, आंखों को ठीक करते करते रिंकल्स ठीक हुए। सो नाउ दिस इज वी नो ऑल कि बोटॉक्स क्या है। सो बोटॉक्स को करने के लिए, लेने के लिए क्या कोई एज ग्रुप भी आता है या एनी एज ग्रुप कैन गो फॉर इट? ये मसल्स में, जैसे मैंने आपको बताया, मसल्स में इंजेक्ट होती है और उन मसल्स में इंजेक्ट होती है जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव मसल तब होता है जब आपका रिपीटेड यूज़ होता है उस मसल का। जैसे बॉडी बिल्डर्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ अपने मसल बिल्ड कर लेते हैं, ऐसे फेस एक एक्सप्रेशन एरिया है और फेशियल मसल एक्सप्रेशन मसल्स हैं, राइट? वो बोन से स्टार्ट होते हैं। हमारे स्केलेटल मसल्स, जो बॉडी के मसल्स हैं, उनको स्केलेटल मसल्स बोलते हैं और वो बोन से ओरिजिनेट होते हैं और बोन में ही इंसर्ट होते हैं। फेस में मसल बोन से ओरिजिनेट होता है लेकिन फेशियल स्किन में इंसर्ट होता है। दैट्स हाउ इट मूव्स द स्किन। अब मान लो किसी को कोई पढ़ रहा है, उसको बार बार ये फोकस करने में ग्लेबुलर मसल यूज़ करने पड़ते हैं, तो ये हाइपर टोन में चला जाता है मसल और रिपीटेड मूवमेंट की वजह से स्किन को तोड़ देता है वहाँ पर। रिंकल इज अ ब्रेक इन द स्किन, तो टूटी हुई है स्किन वहाँ पे, उसको जोड़ा जा रहा है। हाँ, तो ये प्लास्टर की तरह काम करता है। जब हाइपर एक्टिव मसल में इंजेक्ट कर देते हैं तो वो मसल मूव नहीं करता और स्किन को टाइम मिल जाता है हील होने को, इसीलिए रिंकल्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं। पर से रिंकल में कुछ नहीं कर रहा, केवल हाइपर एक्टिव मसल को रिलैक्स कर रहा है, जिससे कि स्किन फोल्ड होना रिपीटेड बंद हो जाती है और वो स्किन को हीलिंग में हेल्प करता है और रिंकल्स भर जाते हैं। ओके, यानी कि अगर ऑब्वियसली रिंकल्स तभी आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि रिपीटेटिव यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर फेशियल मसल या फेशियल एक्सप्रेशन या दैट फाइन लाइन, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा तो एक एज ग्रुप के बाद ही आता है। हाँ जी, एग्जैक्टली। सो नॉर्मली डिपेंड करता है। आई हैव सीन 26 ऑल्सो, स्पेशली आईज के आसपास। एक आपकी जीन्स में भी होता है कि एजिंग पैटर्न क्या है। जैसे हमारी वी ऑल लुक डिफरेंट,
Absolutely. We have same set of eyes, nose, but everybody looks different. पांचों के So, अलग अलग हैं तो पेशेंट्स अब डायबिटीज़ भी आप अगर बेसिक चीज़ें देखोगे तो हर एक की डायबिटीज़ सेम नहीं है. बिल्कुल। हर एक की शुगर अलग है. कोई इंसुलिन पे कंट्रोल होता है, कोई ओरल मेडिसिन पे. मेडिसिन भी इतनी सारी हैं, किसी को एक सूट करती है, किसी को दूसरी. राइट ऐसे ही जो एजिंग पैटर्न है वो सबका यूनिक है. राइट किसी के यहाँ पे ज़्यादा एजिंग है, किसी के आइज़ के आसपास ज़्यादा एजिंग है, किसी का फेस ज़्यादा लटक जाता है. तो जब बोटॉक्स केवल उन पेशेंट्स में यूज़ होता है जिनके हाइपर एक्टिव मसल है. नॉर्मली 27 एक एज है जिसमें हल्का हल्का हाइपर एक्टिविटी नोटिसेबल हो जाती है शुरू. और उसमें आप यूज़ कर सकते हैं एडवांस टेक्निक्स में एंड यू कैन डू बोटॉक्स इन दीज पेशेंट्स. तो बोटॉक्स की लेयर्स भी रहती हैं या देयर इज अ वन टाइम हम बोटॉक्स कर सकते हैं? ये सवाल जो अमूमन बहुत लोगों का आता भी है, इज अ वन टाइम थिंग या फिर इसको हमें 2-3 सेटिंग्स के साथ देना पड़ता है? देखिए वन टाइम थिंग है. वन टाइम बोटॉक्स इज लाइक डेफिनेटली गोइंग टू वर्क. इट्स सच अ ग्रेट ड्रग. इसमें कोई वो नहीं है कि काम करेगा नहीं करेगा, मेरे को इम्प्रूवमेंट देगा. वो सबको इम्प्रूवमेंट देगा. इट विल वर्क. तो इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो 100% है. दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस. अब उसकी वजह से अगर आपकी टेक्निक गलत है तो गलत रिजल्ट आ गया. राइट तो इसीलिए प्रिसिजन स्पेशली चेहरे पे जी जहाँ 0.1 mm का फ़र्क भी आईब्रो ऊपर नीचे दिख जाती है ना, बहुत दूर से पेंसिल हल्की सी लिप के बाहर लग जाए तो दूर से दिखती है. तो एरर का स्कोप बहुत कम है फेस पे. प्रिसिजन होना चाहिए क्योंकि ये दवाई ऐसी है जिसने परफॉर्म करना ही करना है. और एक सेशन में ही रिजल्ट आ जाता है और दूसरा सेशन आपके ऊपर है. अगर आप अपनी हैबिट्स तोड़ सकते हो, मतलब जैसे किसी की हैबिट है बहुत फ्राउन करने की, हाँ. अगर आप अपनी हैबिट तोड़ सकते हो तो आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बोटॉक्स. लेकिन जो आप इनकलकेटेड है जो चीज, वो तो आपकी बॉडी में रहेगा ही रहेगा. बट अगर अवेयरनेस क्रिएट हो जाए जी. और आप कोशिश करें तो हो सकता है. So that is one tip of the day I would say from the doctor, that कि अगर आप अपने आप को बोटॉक्स के मल्टीपल स्टेजेस से रुकना चाहते हैं, so obviously you have to tap on your own facial expressions जो Yeah. आपको तोड़ने पड़ेंगे. Yes. Otherwise you have to go on and on. Well, so ये तो बात हुई हमारी कि हमें कितने सेशंस चाहिए. Now coming to बोटॉक्स की वेरिएशंस भी होते होंगे डॉक्टर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल. हर कंपनी अपने नाम से बनाती है. इंडिया में मोस्टली 2 बड़ी कंपनियां हैं जिनके हैं. एक डिस्पोर्ट है गैल्डर्मा का और एलोगन का बोटॉक्स है. जियोमिन है और भी कई ब्रांड्स हैं कोरियन कंपनीज के भी. और वी नॉर्मली डू बोटॉक्स एंड डिस्पोर्ट. वी प्रेफर दीज टू. आपने कोरियन की बात की तो मेरा सवाल ये कि कोरियन आजकल जो नया चलन में है, हाँ. कोरियन ग्लास फेस एंड द मेकअप एंड द स्किन, सो विल दिस आल्सो फिट इनटू द सेम कि नहीं? उनमें भी अगर कोरियन बोटॉक्स भी होते हैं, सो दे आल्सो विल वर्क लाइक द सेम, इनके जैसे ही काम करते हैं? बोटॉक्स तो सेम ही काम करेगा किसी भी कंपनी का ले ले. इट इज़ ऑल अबाउट प्योरीफाइड कितना है. बोटॉक्स एक प्योरीफाइड प्रोटीन है. हर कंपनी उसको प्योरीफाई करके बनाती है. मतलब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हटा दें और केवल जो मसल रिलैक्सेंट पार्ट है उसको रखते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ प्योरीफाइड प्रोटीन. आपने साइड इफेक्ट्स की बात की, तो क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं बोटॉक्स में? देखिए जो नेचुरल वो है उसमें तो इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ बैक्टीरिया, राइट. इट्स अ ग्रॉस प्रोटीन. उसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट लिया जाता है. मोस्टली वैक्सीन्स ऐसे ही बनती हैं. जी हाँ. जैसे कोविड की वैक्सीन बनी, कितना टाइम लगा उसको बनाने में. जी. वायरस के पूरे कंपोनेंट है जो हर तरह का रिएक्शन दे रहा है बॉडी में. उसमें से केवल एक सेगमेंट लिया जाता है जो इम्यूनिटी बढ़ाए या इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करे बट साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, जिससे डिजीज़ ना आए पूरी, राइट. सो ऐसे ही बोटॉक्स का बनाया जाता है. उस एक बैक्टीरिया का जो बाय प्रोडक्ट है उसमें से केवल एक मसल रिलैक्सेंट वाला पार्ट उठाया जाता है. दैट इज़ वाई द प्रोसेसिंग इज एक्सपेंसिव. यू नीड टू हैव लॉट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी एंड ओनली देन यू कैन पिक. हाँ, इसके अलावा ऐसा नहीं है कि अगर आप इफ यू आर 18 और 20 और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे लाइंस यहाँ पे दिख रही है या मुझे फाइन लाइन नजर आ रही है, तो आपको बोटॉक्स की जरूरत है नहीं. यू नीड टू कंसल्ट द कॉस्मेटोलॉजिस्ट और द डर्मेटोलॉजिस्ट बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. वो आपको रिकमेंड करेंगे तभी आप इसे कर सकते हैं. डॉक्टर वन थिंग, बोटॉक्स एंड फिलर्स जो होते हैं, व्हाट आर फिलर्स? So fillers is a hyaluronic acid mainly, and they are used to hydrate the skin, plump the skin and increase the soft tissue in the skin. ठीक है. जो गैप्स हैं स्किन में, जैसे
कईयों के अंडर आई में बहुत बड़े खड्डे आ जाते हैं, जी। या फिर नेजोलेबियल फोल्ड बहुत डीप हो जाता है, फैट पैड्स मेल्ट हो जाते हैं यहाँ पे एजिंग के साथ, चीक के फैट पैड मेल्ट हो जाते हैं, कईयों का टेम्पल है, लेटरल फैट पैड्स हैं, सुपरफिशियल फैट पैड्स हैं, डीप फैट पैड्स हैं। तो हर एक की जो एजिंग पैटर्न है वो डिफरेंट है, कौन सा फैट पैड मेल्ट हुआ है वो फिलर रिप्लेस कर देगा, बट बोटॉक्स इज ओनली एक्टिंग ऑन द मसल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बोथ आर डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट। completely different. तो ये आप बिल्कुल भी इस मुगालते में ना रहे हैं कि फिलर्स हैं या फिर वो भी आपके चेहरे की मरहम पट्टी कर सकते हैं, नहीं, वो उनका अलग तरीका है एंड बोटॉक्स इज अ डिफरेंट प्रोसीजर ऑल टुगेदर। वेल दिस इज एन एंडलेस टॉपिक एंड वी कैन टॉक अबाउट दिस एंड मोर अबाउट इट। लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से आज के टॉपिक में हम डॉक्टर से जितनी हमें इस बारे में इसके इंसाइट्स मिले हैं वो काफ़ी हैं। आगे भी हम इसके और भी पर्याय लेकर आएंगे। वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर। Thank you so much, pleasure, thank you. तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक और एक नई इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए TV9 डिजिटल।